चलिए, आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं बल्कि साहस, प्रेम और कर्तव्य की एक अमर गाथा है। ये कहानी है नूर इनायत खान की, एक भारतीय राजकुमारी जिनकी किस्मत उन्हें दूसरे विश्व युद्ध की सबसे बहादुर जासूसों में से एक बनाने वाली थी। लिबर्टे मतलब आज़ादी, ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, बल्कि उनकी आखिरी सांसों से निकली हुई एक आवाज़ थी। एक ऐसा शब्द जिसमें उनकी पूरी जिंदगी और उनका बलिदान सब कुछ समाया हुआ है। ये सवाल सच में हैरान करता है ना? कि एक राजकुमारी जो संगीत और कविताओं की दुनिया में पली बड़ी, जो शांति में यकीन रखती थी, वो नाजी जर्मनी की सबसे खतरनाक खुफिया पुलिस गेस्टापो की सबसे बड़ी दुश्मन कैसे बन गई? आइए, उनके इस हैरान कर देने वाले सफर को महसूस करते हैं। तो चलिए, इस कहानी की शुरुआत हम थोड़ी अलग तरह से करते हैं, अंत के करीब से। उस वक्त से जब वो दुश्मन की कैद में थी, एक हाई वैल्यू कैदी के तौर पर, एक ऐसी जासूस जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। सोचिए, जिस शांत और कोमल महिला को दुनिया जानती थी, उसे ही नाज़ियों ने अपनी फाइलों में अत्यधिक खतरनाक का दर्जा दिया था। ये उनके अटूट हौसले को दिखाता है, उनकी उस हिम्मत को जिसने उनके दुश्मनों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन ये खतरनाक एजेंट हमेशा से ऐसी नहीं थी। उनका जन्म तो शांति के लिए हुआ था। चलिए, उनकी कहानी की शुरुआत में लौटते हैं, जहां उनकी परवरिश उनके आखिरी दिनों की क्रूर सच्चाई से बिल्कुल अलग थी। नूर का जन्म 1914 में मॉस्को में हुआ, लेकिन उनकी रगों में मैसूर के महान शासक टीपू सुल्तान का खून दौड़ता था। उनके पिता हजरत इनायत खान एक भारतीय सूफी संत थे और उनकी माँ एक अमेरिकी थी। उनका बचपन पेरिस में संगीत, कविताओं और रूहानियत के बीच बीता। उनके पिता सिखाते थे कि इंसानियत की सेवा ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है, और सेवा का यही जज्बा नूर के दिल में बहुत गहराई तक उतर गया। यही आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी हिम्मत बना। और फिर अचानक एक दिन सब कुछ बदल गया। नाजी जर्मनी के हमले ने उनकी खूबसूरत दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। फ्रांस पर हुए इस हमले ने उनके शांत दिल में एक आग जला दी। उन्हें सिखाया तो गया था अहिंसा का पाठ, लेकिन जब दुनिया पर जुल्म का अंधेरा छाया तो उन्होंने और उनके भाई ने चुप रहने से इनकार कर दिया। ये उनके लिए कोई आसान फैसला नहीं था, पर उन्होंने आज़ादी के लिए लड़ने का रास्ता चुना। जंग में शामिल होने के पीछे उनकी एक बहुत गहरी, एक निजी वजह थी। वो चाहती थीं कि उनकी सेवा, उनकी बहादुरी एक ऐसा प्रतीक बने जो अंग्रेज़ों और भारतीयों के बीच नफ़रत की दीवारों को तोड़कर दोस्ती का एक पुल बना सके। और इसी जज्बे के साथ वो ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी स्पेशल ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव यानी SOE का हिस्सा बनी। अब उनका मिशन था दुश्मन के कब्जे वाले फ्रांस में उतरकर उम्मीद का सिग्नल भेजना। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि ट्रेनिंग के दौरान उनके अफसर उन्हें बिल्कुल काबिल नहीं समझते थे। उनके रिपोर्ट में लिखा गया, दिमाग पर ज्यादा बोझ नहीं, अस्थिर व्यक्तित्व। लेकिन असल मैदान में नूर ने इतिहास रच दिया। वो फ्रांस भेजी गई पहली महिला वायरलेस ऑपरेटर बनी। 3 महीने से भी ज्यादा गेस्टापो को चकमा देती रहीं, और एक वक्त पर तो वो लंदन से संपर्क की आखिरी और अकेली उम्मीद बन गईं। आपको पता है, दुश्मन के इलाके में एक वायरलेस ऑपरेटर की औसत जिंदगी कितनी होती थी? सिर्फ 6 हफ्ते। भेजा गया हर एक संदेश मौत को दावत देने जैसा था। लेकिन नूर, वो 15 हफ्तों से भी ज्यादा डटी रहीं। और जब उनका पूरा नेटवर्क तबाह हो गया, जब उन्हें वापस आने का आदेश मिला, तब भी उन्होंने वहीं रुकने का फैसला किया। पेरिस में वो अकेले ही उम्मीद का वो सिग्नल भेजती रहीं। मगर कहानी का सबसे मुश्किल, सबसे दर्दनाक मोड़ अभी बाकी था। एक ऐसा मोड़ जिसमें विश्वासघात भी था और अटूट हिम्मत की दास्तां भी। अक्टूबर 1943 में एक धोखे के वजह से वो गेस्टापो के हाथों में थीं। उन्हें पकड़ने वालों को उनकी पहचान के बारे में एक छोटी सी, बहुत निजी बात पता थी, और वो थी नीले रंग के लिए उनका प्यार। ये एक छोटी सी बात भेष बदलने के बावजूद उनकी पहचान की वजह बन गई। लेकिन कैद में भी उनका हौसला नहीं टूटा। उन्होंने भागने की एक नहीं, 2 बार कोशिश की। एक बार तो वो गेस्टापो हेडक्वार्टर की 5वीं मंजिल की खिड़की से निकलकर एक पतले से गटर पर चलीं, और दूसरी बार हवाई हमले के दौरान छत के रास्ते से भाग निकलीं।
इन कोशिशों के बाद उन्हें जर्मनी की एक जेल में भेज दिया गया। 10 महीने अकेले, हाथ पैर जंजीरों में जकड़े हुए, उन पर बेहिसाब जुल्म हुए, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, कोई नाम, कोई राज उन्होंने जाहिर नहीं किया। उनका शरीर तो कैद था, पर उनकी आत्मा वो हमेशा आज़ाद थी। और अब हम बात करेंगे उनकी उस विरासत की जो उनके बलिदान से हमेशा के लिए अमर हो गई। नवंबर 1943 में उन्हें जर्मनी की फॉजाइम जेल ले जाया गया। फिर 12 सितंबर 1944 को उन्हें डाखाओ कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया और अगली ही सुबह 13 सितंबर को 3 और महिला एजेंटों के साथ उन्हें गोली मार दी गई। उनके जाने के बाद दुनिया ने उनके इस सबसे बड़े बलिदान को पहचाना और सलाम किया। उन्हें ब्रिटेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जॉर्ज क्रॉस और फ्रांस का क्रॉइक्स डी गुएरे दिया गया। आज लंदन के गार्डन स्क्वायर में उनकी एक प्रतिमा खड़ी है जो आज भी उनकी बहादुरी की कहानी कहती है। नूर इनायत खान की कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि आज़ादी की कोई सरहद नहीं होती और हिम्मत किसी लिंग की मोहताज नहीं होती। उनकी जिंदगी इंसानियत के लिए प्रेम और कर्तव्य की एक ऐसी मिसाल है जो हमें हमेशा रास्ता दिखाती रहेगी।